सानिहा 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाएं मुआफ करने का ऐलान। ISPR के मुताबिक 67 मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पिटीशन दायर की। 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पिटीशंस को खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। इन मुजरिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर रहम के पिटीशनों पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। सजाओं की मुआफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ये निज़ाम हमदर्दी और रहम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। इससे पहले अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म सादिर किया गया था। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ देर में शुरू होगा। बंद कमरा इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। वज़ीर आला KP अमीन गंडापुर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ 2 बड़े मुतालबात पेश करेगी। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाया जाएगा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। तो होंगे पर इंटेंशन गवर्नमेंट की जो है उसके बारे में हमें पता लग जाए। गोलियां हमने खाई हैं, लाठियां हमने खाई हैं, जेलें हम पे हैं, FIR हम पे हैं। हुकूमत को क्या ताफुज़? हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ से उसके ऊपर कातलाना हमले हुए हैं। हुकूमत को किस चीज का ताफुज़ है? हुकूमत के साथ बैठकर बात करना मजबूरी है। बेशक फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन बात तो इनसे ही की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम अपने मुतालिबात सामने रखेंगे, देखेंगे कहां तक बात होती है। गोलियां और लाठियां हमने खाई, हुकूमत को किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ है? मजीद बोले, मईशत के बारे अदाद शुमार नीचे आए हैं, यहां सब अच्छा बताया जा रहा है। PTI के मुतालिबात पर जहां गुंजाइश निकलेगी तो जरूर निकालेंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, तहरीक इंसाफ में रास्ते बंद करने की बजाय खोलने की सोच पैदा हो रही है, तो ये अच्छी बात है। PTI के मुतालिबात पर फौरी रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ को हमारी हुदूद का इल्म है, उन्हें पता है कि हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है। जितने भी बेगुनाह लोग जेलों में हैं, कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी फौरी रिहाई। तो 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हुए हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाना है। ये जो 2 मुतालबात हैं, इस पर तहरीक इंसाफ जो है वो किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के रवैये के ऊपर कि गवर्नमेंट का क्या रवैया है इसके ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात खुलूस नियत से हों। आज के मुज़ाकरात से सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। बानी PTI के सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। हुकूमत का रवैया संजीदा रहा, मुतालिबात पर अमल हुआ तो तहरीक की वापसी पर बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए एजेंडा फाइनल कर लिया। हुकूमत ने 2 नुकात पर लचक न दिखाई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए अपना लाहे अमल बनाएगी। हुकूमत के पास 30 जनवरी का वक्त है। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत और अपोजिशन को मसाइल के हल के लिए एक पेज पर आने का मशवरा। कहते हैं, अवाम और मुल्क महाज आराई की सियासत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। चौधरी शुजात से कारोबारी शख्सियत मलिक कामरान मुनीर की मुलाकात। मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ अलीम खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर और दीगर की शिरकत। शुरका को दोस्त मुल्कों की पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग। SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायजा।
तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीछे बुशरा बीबी अदालत में पेश। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील अशरत तब्रेज़ की अदम मौजूदगी के बायस गवाह के बयान पर जरा न हो सकी। जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए अगली समाअत पर जरा शुरू न की गई तो कार्रवाई होगी। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार। वकला ने पेशावर हाई कोर्ट में 32 मुकदमात में हिफाजती जमानत का हुक्मनामा पेश कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,18,000 पॉइंट से तजावुज कर गया। बाद में इंडेक्स में कमी 1,17,323 पॉइंट्स पर ट्वीट कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। 2024 हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल साल था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि कौम से किए गए वादे पूरे करने के लिए पुरज़्म हैं। शरह सूद 13% पर आ चुकी। महंगाई की शरह मज़ीद कम होगी। उड़ान पाकिस्तान 5 साल मनसूबा है। पिछले साल इलेक्शन में अवाम ने मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दिया। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का प्रोपेगेंडा किया गया। सिफारती तन्हाई हवा में उड़ चुकी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद होनी चाहिए। कौमी असम्बली कायमा कमेटी IT में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मुआखिर। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने कहा हम सब सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात का अमल जारी है। उमर अयूब ने कहा 31 अक्टूबर तक इंटरनेट ठीक होने का कहा गया लेकिन ऐसा नहीं हुआ। VPN के हवाले से हुकूमत की नीयत दुरुस्त नहीं। शर्मिला फारूकी ने कहा समझ नहीं आ रहा हुकूमत झूठ बोल रही है या आवाम। बोलें कि PTI का धरना हो तो इंटरनेट बंद कर देते हैं। वजीरे मुमलिकत शीजा फातिमा ने कहा नीयत पर शक न किया जाए। चेयरमैन कमेटी ने कहा कराची में मोबाइल सर्विस इंतहाई नाकिस है। बिजली जाने पर कंपनियां जनरेटर्स तक नहीं चलाती। इंसानी हुकूक की कमेटी में आजम नजीर तारड़ की मुसलसल गैर हाजिरी पर मेम्बरान की तनकीद। PTI के अली मोहम्मद खान ने कहा इंसानी हुकूक का वजीर कहाँ है? क्या पाकिस्तान के बच्चे उनकी जिम्मेदारी नहीं? रेड जोन के अंदर भी बच्चे भीख मांगते हैं। पूरा माफिया काम कर रहा है। नौशीन इफ्तिखार ने कहा वजीर का आना अहम नहीं, हमें सियासी लड़ाइयों से बालातर होकर काम करना चाहिए। शेर अफजल मरवत का अडयाला जेल में पार्लियामेंटेरियन से बदसलूकी का शिकवा। कहा ह्यूमन राइट्स कमेटी के अरकान अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। सियासी इख्तिलाफात साइड पर रखकर कराची के लिए काम करना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। अगर हम छुट्टियों पर थे तो MQM मुस्तकिल छुट्टियों पर है। शहरियों की सहूलत के लिए लियारी में फैमिली पार्क को बेहतर और खूबसूरत बनाया है। तरक्की और बेहतरी का सफ़र जारी रहेगा। जमहूरी मुआशरे में पुरअमन एहतजाज सबका हक है। रियासत के रेट को चैलेंज करना काबिल कबूल नहीं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कराची के अमन पर समझौता नहीं होना चाहिए। रेट चैलेंज होगी तो रियासत हरकत में आएगी। विफाकी बजट में कराची का रेवेन्यू हिस्सा 50 से 60% होता है। सिंध के बजट से कराची का रेवेन्यू निकाल दें तो सूबाई बजट खत्म हो जाएगा।